हर हर महादेव, घर घर महादेव, सब पर दया करे महादेव, कृपा करे महादेव। भाई बहन शिव कथा सुनिए। आज की शिव कथा है चंचुला का। चंचुला का शिव कथा है। सूजी ने कह रही थी, हे शौनकनाथ जी, एक समुद्र के तट पे बास्कल नाम का गांव था। समुद्र के तट पे बास्कल नाम का गांव था। उस गांव में भटके भटके लोग रहते थे। तो भटके भटके किसको बोलेंगे? एक इंदुल नाम का लड़का था। वो ब्राह्मण था, बावन था जात का। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है, राजा के घर में जन्म लेने से राजा नहीं हो जाता है। वो उसको अपना अपना कर्म राजा बनाते हैं। तो वो बिंदुल का एक पत्नी थी, वो चंचुला। तो चंचुला बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा पद पे चलने वाली थी। और बिंदुल जो था वो वेश्यापान करता था, दारू पीता था, कभी अपने पत्नी की तरफ वो नहीं देखता था। चंचुला बहुत सुंदर थी, घर में हमेशा सज सवर के रहती थी कि कभी तो मेरा पति को हमको ऊपर नज़र आएगा, मेरा ऊपर नज़र आएगा, कभी तो हमको देखेगा। वो चाहती थी कि मेरी पति हमको कब देखे, कब देखे, कब देखे। वो चाहती थी। ऐसा कभी हुआ नहीं। वो बिंदुल अपने आप में एकदम मग्न रहता था, मस्त रहता था। उसको तो ज़रूरी नहीं था कोई चीज़ का, तो उसको क्या अपने बीवी से मतलब था। तो उसको कुछ मतलब नहीं रहता था अपने बीवी से। चंचुला देखती 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 वो भी पराया पुरुष से मिलने लगी। वो भी पराया पुरुष से मिलने लगी। शुरू में तो उसको डर लगता था, फिर बाद में उसको आदत पड़ गया। जब आदत पड़ गया तो उसको घर पे आने लगा। घर पे आने लगा, जैसे बिंदुल घर से निकलता था वैसा ही वो अपने बुला लेती थी। तो ऐसे चलता रहा। चलते चलते एक रोज़ ऐसा हुआ, जब भगवान को लीला करने को रहता है ना भाई बहन, तो अद्भुत लीला करते हैं वो। उनको लीला कौन जाने। वो बिंदुल बाहर गया, वो चंचुला पराया पुरुष को बुला ली। उस दिन बिंदुल तुरंत आपस आ गए, कोई काम से तुरंत आपस आ गए। तो उस दिन क्या हुआ, पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो सब मर्द चाहता है कि मैं कहीं बात करूँ तो करूँ, मेरा बीवी कहीं बात नहीं करे। क्यों नहीं करेगा? तू कर सकता है, वो क्यों नहीं करेगी? जितने भाई मेरे वीडियो सुनते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुने। अपने पत्नी पर जितने नज़र रखते हैं ना, उससे ज़्यादा अपने चरित्र पर नज़र रखें। मैं क्या कर रहा हूँ। यदि आपको चरित्र अच्छा रहेगा तो आपको घर में आपको पत्नी अच्छी रहेगी। जब तक आपको चरित्र अच्छा है तो वो भी अच्छी है। आपको चरित्र अच्छा नहीं है, आप खुद अच्छे नहीं है, आपको व्यवहार अच्छा नहीं है, तो
अच्छी नहीं रह सकती है। तो देखिए भाई बहन, वो पकड़ी गई बिंदुल इतना मार मारा, इतना मार मारा, इतना मार मारा, मारते मारते वो मार खाते जा रही है, रोती है। बाद में वो चंचुला बिंदुल को हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ करके बोली कि तू क्यों हमको इतना मार रहा है, तू क्यों इतना हमको मार रहा है, यहाँ तक पहुँचाने वाला हमको कौन है, यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है हमको, तुम है। मैं सुंदर नहीं थी, मैं अच्छी नहीं थी, तूने कभी मेरे तरफ देखा, कभी देखा? मैं भी सुंदर थी, जवान थी, अग्नि में तपती रहती थी। मैं भी सोचती थी मेरे पति को मेरे ऊपर नज़र पड़े। तूने कभी ऐसा किया? जब इतना बात हो बिंदुल सुना तो उसको थोड़ा बुद्धि खुला कि नहीं, ये तो सही बोल रही है। तो देखिए भाई बहन, जो बुरा सोच को है वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता है, वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता है। वो बिंदुल बोला चंचुला से कि अच्छा ठीक है, तू जो कह रही है तेरा बात में सच्चाई है, ठीक है, चल अपने दोनों आदमी मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? तो तू मेरे राहों में रोड़ा मत बनना, मैं तेरे राहों में रोड़ा नहीं बनूंगा। तू भी हमको कभी नहीं कुछ बोलना, नहीं टोकना, मैं भी तुमको नहीं टोकूंगा, नहीं बोलूँगा। तो मैं तो जाता हूँ तो पैसा देता हूँ और तू बिना पैसा को करती है, तो तू भी उससे पैसा ले, तू भी उससे पैसा ले करके रखना, हमको देना, हम उसको दे देंगे। तो चंचुला को भी तो आदत बन गया था। देखिए भाई बहन, जब बच्चे पैसा जितना खर्चा कर दे, उड़ा दे, तो माता पिता को उतना असर नहीं आता है, उतना चिंतित नहीं होता है, वो नहीं हारता है। पैसा जितना ही खर्चा कर दे वो नहीं हारता है। अब बच्चा को जब कैरेक्टर खराब हो जाता है, वो चरित्रमान नहीं रहता है, उस दिन माता पिता हार जाता है अपने बच्चों से। तो ऐसा ही वो बिंदुल था, उसको माता पिता उससे हार गया था। तो चंचुला ऐसे करने लगी। भाई बहन, धनवान पति नहीं मांगना, धनवान पति हमको नहीं चाहिए। लोटा लोटा जो लड़की सब जल चढ़ा रही ना शिव पे, ऐसे हमको तो हो गया है, मिल गया है, बहुत अच्छे हैं महादेव का दया से। ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा कभी। और मैं जितने हमसे छोटे हैं, बच्ची है, सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, वो भी सुखी रहे, बिंदुल की तरह पति नहीं मिले। तो धनवान पति कभी मत मांगना, गरीब मांगना, चरित्रमान मांगना। तो बिंदुल चंचुला मान गई। तो ऐसा ही बोली ठीक है। तो ऐसे ही पैसा लेती थी, वो उसको देता था, वो उसको देता था, ऐसे ही चलता था। चलते 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 वो बिंदुल को एक रोज़ स्वर्गवास हो गया। जो बिंदुल को स्वर्गवास हो गया तो वो चंचुला अकेले रहने लगी। अकेले रहती थी, चंचुला को भी ऐसा ही चलता रहा। एक रोज़ चंचुला वो कोई तीर्थ में घूमने के लिए गई। वो तीर्थ में घूमने के लिए जब गई तो एक शिव मंदिर था। उन शिव मंदिर में एक पंडित जी
शिव कथा कर रहे थे, शिव कथा बोल रहे थे। तो उस टाइम नर्क का कथा चल रहा था। तो नर्क का कथा चल रहा था। कितने आदमी नर्क को कथा के सुनने से ना बोलता है कि हम नहीं सुनेंगे नर्क का कथा, हमको बहुत डर लगता है। अरे डरने क्या चीज़ है, जब हम गलत नहीं करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? कोई भी कथा मैं सुन सकता हूँ, डरूंगी क्यों? जब बुरा करेगा तो डरबे करेगा। अब बुरा कथा सुनो या नहीं सुनो, जब बुरा कर रहे हैं तो तुमको तो बुरा का फल भोगना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा तुमको, चाहे तुम कथा सुनो या नहीं सुनो। शिव के कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो सकता है। सुनो मेरी कथा। तो वो चंचुला सुन रही थी, वो पंडित जी नर्क का कथा सुना रहे थे। वो लग रहा था चंचुला को ये तो पंडित जी सब कथा मेरा ही ऊपर बोल रहे हैं। और जितने वो पंडित जी कथा में कह रहे थे कि जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके पराया पुरुष के पास में जाती है तो उसको मृत्यु होता है, तो नरक में यमराज ले करके जाता है, घसीटते लेके जाता है, कोड़ा से मारते लेके जाता है। और वहाँ पे घी तेल खौलता रहता है और पूरे नंगा करके उसमें तेल में डालते हैं, खौला हुआ तेल में, उबालता हुआ तेल में उसको डाला जाता है। लोहे के रड धिपा करके उसको अंदर अंदर में घुसारता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ भाई बहन, ये शिव पुराण में लिखा है, शिव कथा में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मेरी कथा नहीं है, ये शिव पुराण का कथा है। तो जैसे जैसे वो पंडित जी बोल रहे थे तो ये चंचुला को सब दिखाई दे रही थी, वो सब दिख रही थी, कथा सुन रही थी कि ये तो सब हमको होने वाला है। वो तो डर से घबरा गई, रोने लगी। वो बताएगी तो बताएगी किसको? जब कथा समाप्त हुआ, विसर्जन हुआ, तो सब आदमी को भीड़ हट गया। तो चंचुला दौड़ते भागते चली गई पंडित जी के पास में। जब पंडित जी के पास में गई तो पंडित जी के पाँव पे गिर गई। अब पंडित जी को बोली कि पंडित जी, जितने कथा आप बोले हैं सब मेरा ही ऊपर बोले हैं। आप बाबा, हम तो इतना पापी हैं, हमको तो कुछ समझ नहीं आता था, मैं क्या करूँगी, सब बुरा मेरा ही हमको होने वाला है, क्या करूँ, कैसे मैं बचूँ? तो देखिए भाई बहन, जब भगवान को कृपा हो जाता है, भगवान आपको कल्याण करने चाहते हैं, तभी कोई तीर्थ में बुलाते हैं। तो चंचुला को देखिए क्या हुआ। वो पंडित जी को जब वो बताई तो पंडित जी उसको भगा भी सकते थे, लेकिन ऐसे पंडित जी नहीं किए। पंडित जी बोल भी सकते थे कि क्या क्या करके आई है, हमको बताने आई है, चल भाग यहाँ से, भगा देते। लेकिन नहीं, वो साधु संत हमको कल्याण के लिए हैं, कल्याण करते हैं, वो भगाता नहीं है। तो चंचुला को बोली चुप, कुछ नहीं होगा, तो गुरु दीक्षा ली है? तो वो बोले नहीं बाबा, हम तो पाप छोड़ करके कुछ नहीं किए अभी तक। तो बोले कि तुम गुरु दीक्षा लो तभी कुछ होगा। तो वो चंचुला को पंडित जी गुरु दीक्षा दी, गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा ले करके पंडित जी पूरे कथा, शिव पुराण का कथा फिर से चंचुला को सुनाए, पूरे कथा सुना दिए। और चंचुला कैसे अपना आप के समर्पण की अपने महादेव को, क्या कि उसको बड़ी लंबी लंबी केस था। हम लोग को, स्त्री को केस जो रहता है माथा में तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और जिसको बाल उड़ने लगता है, झड़ने लगता है, वो डर भी जाती है, चिंतित हो जाती है, मेरा टाक हो गया, मेरा बाल झड़ने लगा।
तो कितने का तो टेंशन से शुगर भी हो जाता है, थायराइड भी हो जाता है। मुझको भी थोड़ा अटैक हो गया है, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। जैसे मेरे गुरु राखे, जैसे मेरे महादेव राखे। तो चंचुला को बड़ी बड़ी केस थी, वो तो सुंदर थी। चंचुला क्या की, गुरु दीक्षा ले करके पूरे केस का जाटा बना ली, पूरे केस के जाटा बना ली। गले में रुद्राक्ष का माला, हाथ में रुद्राक्ष के माला पहन ली। देखिए भाई बहन, हम लोग जो शिव कथा सुनते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, तो थोड़ा सा भी शिव कथा मेरे कान में चल गया जाता है, पापियों से पापियों के कान में चल जाता है, तो आधा पाप तो कट ही जाता है। लेकिन है क्या, जब माथों में तिलक रहता है, गले में रुद्राक्ष का माला रहता है, फिर आप शिव पुराण का कथा सुनिए, तो उससे ना कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो वो चंचुला पूरे केस के जाटा बना ली, गले में रुद्राक्ष पहन ली, माथ में तिलक लगाती थी, पूरे शरीर में जितने सुंदर कपड़ा पहनती थी सब छोड़ दी, एक सादा सा कपड़ा पहनने लगी। अब पूरे शरीर में वो भस्म लगा के रहती थी, पूरे शरीर में वो भस्म लगा के रहती थी, और अपने महादेव का शिव कथा सुनती थी, अपने महादेव की पूजा करती थी। सब कुछ छोड़ दी वो अपने महादेव के लिए, सब छोड़ दी, जितने बुरा कर्म करती थी। बाद में देखिए भाई बहन कि कितना आदमी की मृत्यु होता है तो डरे डरे से रहते हैं। जब जो शरीर को आत्मा छोड़ता है तो डरे डरे से रहता है। तो डरे डरे से कौन रहता है? जो पाप किए रहते हैं। अपने कर्मों से सबको डरना चाहिए। जो अपने कर्मों से डर जाता है, किसी पंडित जी को पास में चले जाते हैं, शिव मंदिर चले जाते हैं, तो उसको कल्याण हो जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो उसको कल्याण हो ही जाता है। तो कितने आदमी को तो डर से ना मल मूत्र भी निकल जाता है, पोटी भी निकल जाता है। अब फेस पे एकदम डरी डरे से रहते हैं। वही है असली पापी, असली पापी वो है। कितने आदमी को देखेंगे मरने के टाइम में ना जैसे लगता है कि वो हंस रहा है, स्माइल रहता है फेस के ऊपर में। वही है सच्चा भक्त, वही है सच्चा भक्त। और वो अच्छा जो कर्म करके जाता है ना, आत्मा जब शरीर छोड़ता है ना, तो वही किसी से नहीं डरता है, वो किसी से नहीं डरता है। उसको पता रहता है हम गलत नहीं किए हैं तो क्यों डरेंगे। तो ऐसा ही जब उसको मरने का टाइम आया, चंचुला को, जब उसको आत्मा शरीर को छोड़ रहा था, तो एकदम सरल से उसको शरीर छोड़ दिया, पूरे सरल से छोड़ दिया। थोड़ा सा चंचुला को दर्द नहीं हुआ, आत्मा छोड़ करके निकल गया। और उधर महादेव क्या किए थे, इसको लिए खूब सुंदर सजा करके विमान भेजा था, विमान भेजा था। उसमें लेने वाला कौन था? ले जाने वाला स्वयं मेरे महादेव पार्वती थे। आ करके विमान पे चंचुला को आत्मा को ले गए, ले जा करके उस स्वर्ग में वास दिए, उसको मुक्ति मिल गया चंचुला को। यही मेरा शिव कथा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। भाई बहन शिव पुराण का कथा सुनिए। पापी से पापी के मेरे महादेव उद्धार किए हैं। जो हम लोग गलती कर रहे हैं तो गलती का सुधारे। कुंभ नहाने से नहीं होगा, कुंभ नहाने से पाप नहीं कटेगा, हमको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे महत्व है शिव कथा सुनना चाहिए। हर हर महादेव। बोल शिव गुरु महाराज की जय।